पर बदला पूरा करें। ये अभी तक मामला खत्म नहीं हुआ है बदले वाला। क्यों? क्योंकि एलएसजी ने कल घटिया हरकतें करी बहुत की। मैं आपको ये बता दूं सीधे सीधे, और कोई शब्द नहीं है इसके लिए। आप कुछ भी बोल लो, कोहली ने लड़ाई विवाद शुरू नहीं किया था, गौतम गंभीर ने विवाद शुरू करा था जब उन्होंने आरसीबी में यूं उंगली दिखाई थी। उन्होंने उंगली दिखाई थी पहले, शुरुआत वहीं से और हुई उसके थी। बाद विराट कोहली ने आके लखनऊ में जब लखनऊ को हराया, आरसीबी ने लखनऊ को हराया, तो विराट कोहली ने क्राउड को यूं करके मना किया कि ऐसे चुप नहीं रहना, नहीं रखनी चाहिए। फिर नवीन उल हक, मैं बार बार ये शब्द यूज करता हूं कि भैया वो उनकी कोई इतनी बड़ी हैसियत नहीं है, जैसे मतलब इन टर्म्स ऑफ पैसा वगैरह नहीं, बट एज अ प्लेयर वो इतने बड़े कोई मुकाम पे नहीं है कि वो विराट कोहली के साथ जो है इतनी ओछी टाइप की हरकतें, उनके लिए मुझे वही एक पंजाबी में शब्द बोला ना भी होची, ये बता दो मतलब क्या उसका। नहीं, मैं आप बता दीजिए ना। हाँ, बता दीजिए। मतलब जो गिरी हुई हरकत इस तरह उनका हिंदी में वो गलत हमारे हरकत नहीं पंजाबी करनी में चाहिए कहावत ये है कि ओछा जट कटोरा लब्बा, हाँ पानी पी पी आफरा। मतलब कि एक ओछे जट को, जो जट मतलब पंजाबी कोई जट बोल लीजिए, एक ओछे बंदे को अगर कटोरा मिल जाता ना, तो कटोरे में ही सोचता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, जो उसमें पानी पी पी के कटोरे में पी लूंगा, वही ओछी हरकत। नवीन उल हक, और मैं बोलूंगा लखनऊ सुपर जायंट्स के हैंडल से भी मैं कल बड़ा डिसअपॉइंटेड था कि पता नहीं ये गौतम गंभीर ने डिक्टेशन दी है, किसने डिक्टेशन दी है कि विराट के लिए ऐसे लिखी है। एक बार नजर डाल लेते हैं और देख लीजिए ना, देख लीजिए सभी वो जरा स्टोरीज दिखाइए जो नवीन उलक ने डाली है या फिर जो ट्वीट्स आए हैं। ये देखिए, सबसे पहले बिल्कुल हमारे नीचे नवीन उलक ने जो कल एक स्टोरी डाला, मैच खत्म होने के तुरंत 15 मिनट के अंदर अंदर, यहाँ पर एंकर हंस रहे हैं। आप सबसे बड़ी बात है कि आप पहुंच चुके हो, है ना, आप प्लेऑफ में जा चुके हो, आपका मैच भी नहीं, मुंबई इंडियंस वर्सेस आरसीबी है, उसमें सॉरी मुंबई इंडियंस नहीं, गुजरात टाइटंस वर्सेस आरसीबी है, मुंबई इंडियंस वर्सेस आरसीबी प्लेऑफ की रेस के लिए है, आप तो पहले ही पहुंच चुके हैं, आप तो बैठे हो आराम से। आपको भगवान ने अगर थोड़ी इज्जत दी है, वही है ना कि इज्जत फिर आपसे हजम ही नहीं हो पा रही, मिल रही है, आप जबरदस्ती उसमें ज्यादा मजे लेने के लिए, ज्यादा वो करने के लिए आप करे जा रहे हो। तो ये तो बिल्कुल घटिया हरकत थी। उसके बाद आप वो देखिए, शुभमन गिल को भी उन्होंने प्रिंस नहीं किंग बोला, चलो ठीक है, किंग तो कोहली है, पूरी दुनिया को पता है, अभी तो प्रिंस ही है शुभमन गिल, बट कल उन्होंने किंग वाली इनिंग खेली थी, ही इज ऑलरेडी अ किंग। अगर वो बोल रहे हैं भी लखनऊ सुपर जायंट्स से भी थोड़ा सा हमला यहाँ पे विराट कोहली, बट तीसरे पे मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था। ये सबसे जो ये फालतू की बकवास थी बिल्कुल ही, जो ऑफिशियल हैंडल से लखनऊ सुपर जायंट्स बोल रहे हैं, गिव इट टेक इट लेट्स लीव इट। तो ये आपको याद होगा विराट कोहली ने जब गौतम गंभीर वाला जो सारा पंगा हुआ था, जाते जाते चुनौती भी दे दी है, सी यू नेक्स्ट सीजन। नहीं वो ठीक है, अगले सीजन तो है ही, बट ऊपर वाली जो लाइन है वो तो सीधा प्रहार है विराट कोहली के ऊपर। अगर आप उसको दिखाएं, गिव इट टेक इट लीव इट, तो इसका मतलब सीधा था भैया कि विराट कोहली ने जो बोला था कि इफ यू कैन गिव इट यू शुड बी एबल टू टेक इट, अदरवाइज डोंट गिव इट, जो गौतम गंभीर को बोला था उन्होंने बेसिकली, जो आरसीबी के उसमें आया था, जो पोस्ट मैच था, एलएसजी का पोस्ट मैच वीडियो जो आया था, बट उन्होंने कोई ट्वीट नहीं करा आरसीबी ने, या विराट ने कोई ऐसा ट्वीट नहीं करा, वो वैसे ही बोल रहे थे कि लड़ाई के बाद का और वो बात खत्म हो गई ना। फिर उसके बाद से तो विराट ने कुछ नहीं बोला, आपको कुछ नहीं बोला ना। आप कभी नवीन उल पोस्ट कर रहे हैं, उस पर गौतम गंभीर पोस्ट कर रहे हैं, फिर गौतम गंभीर मानहानि का केस कर रहे हैं पंजाब केसरी पे, रजत शर्मा से चल रहा है, वो सब कुछ चल रहा है, बट विराट को तो कोई नहीं लेने देना ना। विराट ने इस मैच में सेंचुरी बनाई है। आपको, अगर आप वाकई में स्पोर्ट्समैन थे, अगर आप वाकई में कुछ ही भी लेवल के, अगर आप एक टुच्चे लेवल के नहीं हो, कोई स्पोर्ट्समैन हो, वाकई में आप खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, आपको जैसे अफगानिस्तान टीम ने ड्रॉप कर दिया, तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए था जी। कोई भी कल जिसने वो मैच देखा है, उसका दिल दुखा होगा विराट कोहली के लिए कि उनको किसी का सपोर्ट ही नहीं मिला। उन्होंने तो सेंचुरी मार दी, और बड़े लोग बोल रहे देखो गिल ने 50 में सेंचुरी मारी, विराट ने 60 में सेंचुरी मारी। मेरे भाई, गिल के साथ विजय शंकर खड़ा हुआ था, विराट के साथ तो कोई खड़ा ही नहीं, तभी तो मेन बात है। हर पॉइंट पे तो विकेट ही गिर जा रही थी। फैफ ने शुरू में रन मारे, आउट हो गया, मैक्सवेल 10-11 रन, आउट हो गया, ब्रेसवेल आया, उसने थोड़ा बहुत खेला, आउट, महिपाल लुमरोर पहले ही आउट, दिनेश कार्तिक के तो कहना ही क्या, और पूरा सीजन ही विराट कैसे तो, रहा है, और ना, जब बॉलिंग में बात आई तो भी 200 रन कम नहीं होते। वो सिराज ने एक विकेट ली, उसके बाद ना आपने कप्तानी ढंग की करी, वो विजय शंकर बार स्लिप में, 2-3 तो उसकी कैचेस स्लिप में चली गई, जहां पे स्लिप नहीं लगा रखी आपने, तो कप्तानी आपकी बेकार हुई कल, फील्ड प्लेसमेंट आपसे नहीं हुई, बॉलिंग आपसे नहीं हुई, तो उसमें विराट कोहली क्या कर लेगा। अगर आप मजे भी लेना चाहते हो, पहले आप देखो तो सही, वो आदमी तो सेंचुरी बना के आया है, बनाई भी कैसे है ना, आप मजाक किसका उड़ा रहे हो। गलत आप अगर बोलते हो जूता दिखा दिया, ये दिखा दिया, वो दिखा दिया, तो फिर आप इसी काबिल थे। फिर जिस तरीके की आप हरकतें कर रहे हो इस टाइम पर, आपको भाई, आप अगर ये बोलते हो कि चलो वो फील्ड में जो हुआ खत्म हो गई ना बात जी, आप सोशल मीडिया पे आके लाइमलाइट लेने के लिए ड्रामेबाजियां कर रहे हो, और इतने बड़े प्लेयर को आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। आप देख लो ना, 61 बॉल्स में जो भी 101 नॉट आउट, जबकि पूरी टीम ध्वस्त हो गई। 190 कुछ पे फिनिश किया ना उन्होंने, आधे से ज्यादा रन अकेले आदमी ने मारे।
आधे से ज्यादा एक आदमी ने मारे हैं। और ये भी बात है ना कि बंदा स्टार्ट से आया, एंड तक खड़ा रहा। साथ में शुभमन गिल के साथ जो लोग इस समय कंपेयर कर रहे हैं, ये देखो शुभमन गिल की टीम ऑलरेडी क्वालिफायर 1 के लिए कंफर्म्ड है। उनके लिए कल एक प्रैक्टिस मैच के बराबर था, जबकि विराट कोहली की टीम के लिए ये करो या मरो की सिचुएशन थी। आप हारे तो बाहर, और उस सिचुएशन में भी किसी भी खिलाड़ी ने वहां विराट कोहली का साथ नहीं दिया। पूरा सीजन विराट कोहली का 639 रन बनाकर कोहली ने सीजन खत्म किया है। फॉर द टाइमिंग हाईएस्ट रन स्कोरिंग इंडिया बोल रहा हूं, ये टुच्ची, ये ओछी हरकतें किसी फ्रेंचाइज को शोभा नहीं देती, स्पेशली जब आप पहुंच गए हो। आपको मतलब क्या है करने का? आपको कोई बड़प्पन तो चलो वैसे ही पता चल गया आप में नहीं है, आप ओछी टाइप की हरकतें करने में ज्यादा बिलीव करते हो। आप इस तरीके से लाइमलाइट ले लोगे विराट के नाम से, आपको ऐसा कुछ भाई वो हार गए, मानते हैं वो हार गए, तुमने तो नहीं हराया ना, गुजरात टाइटंस ने हराया। और सेकंड बात ये है कि चलो वो बाहर हो गए, तुम उसका जश्न भी मना लो, बट उस प्लेयर को तो अप्रिशिएट करो जिसने रन बनाए। तुमने पहले इन्होंने फर्जी एक वो भी करा इसके लिए विराट कोहली के लिए कि वाह ही हैडर्स, ये 2 नॉक्स क्या खेल दी लखनऊ सुपर जायंट्स ने। फिर तुम टेक इट लीव इट ये वो कर रहे हो, फिर से वापस आ रहे हो। देखिए दुनिया में इतनी लाइंस हैं, आप बिल्कुल वही शब्द यूज कर रहे हैं जो विराट कोहली ने जबरदस्ती विराट को आप पोक कर रहे हैं। और विराट के लिए कल बहुत हार्ट ब्रेकिंग, बट विराट को देखो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखनी है तो कल विराट को देखो, विराट शुभमन गिल से कैसे मिले थे, गले मिले, खुशी, स्माइल। इतना मुश्किल होगा उनके लिए स्माइल करना उस टाइम पर। वो स्माइल करते हुए उनसे मिले, उन्होंने बिल्कुल भी अपना दर्द नहीं दिखाया। दर्द उनका देखना था तो वो टोपी जब नीचे करके बैठे हुए थे ना, तब अच्छा लग रहा था। और क्यों ना हो यार, इतने एफर्ट करने के बाद भी टीम ने साथ ही नहीं दिया। बट हर बार ये आरसीबी के साथ और विराट के साथ क्यों हो रहा है ये भी देखना पड़ेगा। आप टीम ही नहीं ढंग की बनाते। टीम ढंग की मैंने, अगर आपको याद हो कल मिड इनिंग में मैं ये बात कह रहा था, हराएगी आपकी बॉलिंग, अब आपको हराएगी। कल विकेट ही नहीं ली जा रही है आपसे, कभी फील्ड प्लेसमेंट खराब है, कभी विकेट नहीं ली जा रही है। हर्षल कल फिर रन खा रहे हैं। मोहम्मद सिराज की शुरुआत अच्छी, लेकिन सिराज का 18 ओवर 15 रनों का, वही ना, जब आप लीड पे आया, जब एक तरीके से मोमेंटम वापस आया था थोड़ा सा आरसीबी के पास, जब आपका सबसे बड़ा बॉलर सिराज उनके सबसे सेट बैट्समैन शुभमन गिल को बॉल कर रहा था, 2 छक्के खा गया, प्रिडिक्टेबल। शुभमन गिल वेट कर रहा था बैकफुट पे छक्का मारने के लिए। तो सिराज के लिए भी ये बोला था पहले भी, आई थिंक फिल सॉल्ट ने बोला था दिल्ली से कि भाई वो आके बोल रहा था, मैंने बोला तुम ज्यादा रन बना लेते, और हंस रहा था फिल सॉल्ट उस पर। जब सिराज की पिटाई होनी शुरू होती है तो उससे बॉलिंग ही नहीं होती, प्रेशर में आ जाते हैं। जब सिराज के ऊपर अटैक खुल जाए उससे बॉल होती नहीं है, वो छोटी बॉल ही कराया जा रहा है। तो ये लेवल एक लेवल तक ठीक है, सिराज ने बहुत इंप्रूव करा है, बट क्या ये वाकई में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाली बॉलिंग है जिससे आप, जब आपको यहीं पे इतनी पिटाई हो रही है, आप आरसीबी को नहीं जिता पा रहे, आप इंडिया का क्या होगा? आप कमबैक नहीं कर पा रहे, आपको शुरुआत में विकेट्स मिलती हैं, सामने बोल रहे हैं कोहली, धोनी, यूवी, दे आर वंस इन अ मिलियन, नो डाउट अबाउट इट, बट कोहली को भी यही है कि भाई नवीन उल हक जैसे टुच्चे लोगों से ना मुंह नहीं लगना चाहिए। और ये भी है ना, अब विराट को रिप्लाई देते भी नहीं है। सिर्फ अगर आप देखो, विराट ने भी मैच में रिप्लाई दिया, उसके बाद वो आम की स्टोरियां डाल रहा है, कुछ भी कर रहा है, विराट नहीं उसको रिप्लाई दे रहे हैं। ऑब्वियसली वो है कौन जो विराट रिप्लाई करेंगे, बट आपको शुरू ही नहीं करना चाहिए, आपको इन लोगों से इतना मुंह ही नहीं लगना चाहिए। आप ऑस्ट्रेलिया जाकर अगर वहां पे कमिंस से या स्टार्क से, बड़े लायन से, समझ में आती है बात, है ना, समझ में आती है बात। नवीन उल हक जो अफगानिस्तान टीम ने भी ड्रॉप कर दिया जिसको, उससे आप मुंह लग रहे हो यार। उसको सिर्फ थोड़ी सी पेस है जिसके बलबूते पर, और लखनऊ सुपर जायंट्स को भी देखना होगा भाई, आपके अपनी बेइज्जती क्यों करवाने पे तुले हुए, वो भी अपने इंडियन प्लेयर को कैसे टारगेट कर खाओगे। आपको पहले हर ग्राउंड में लोग बू करते हैं, आपको कोहली कोहली के चांस करते हैं, और बुरा होगा। आप सोच रहे हो हरकतें करके हम कोई फेमस हो जाएंगे या ये कर लेंगे, नहीं होने वाला। ये ट्वीट्स करने के बाद चेन्नई में भी इनको सेम चीज का सामना करना ही है। अच्छी हरकतें हैं, तैयार रहे उसके लिए, अच्छी घटिया हरकतें हैं ये जो ट्वीट्स कर रहे हो। ये जो भाई उनका मैच हुआ गुजरात टाइटंस का, आरसीबी का, तुम कांग्रेचुलेट करो गुजरात टाइटंस को, तुम बोलो हार्ड लक आरसीबी, तुम बोलो वेल प्लेड विराट, बात खत्म हो गई। तुम्हारी क्लास मेंटेन होती है ना। इवन किसी से पता चलता है पैसा आने से या कोई बड़ी टीम हो जाने से क्लास नहीं आती। इवन मुंबई इंडियंस ने भी तारीफ की विराट की। अब सबने तारीफ, कौन नहीं करेगा, सारी दुनिया कर रही है, लेकिन बैक टू बैक सेंचुरीज, लेकिन इनको ही मजे लेने। पहले इन्होंने, चलिए हम ये नहीं कह रहे नहीं ऐसे कोई ट्वीट किया, इन्होंने तारीफ का भी ट्वीट किया, लेकिन उसके बाद शब्द बिल्कुल वही यूज कर रहे हैं, लीव इट, टेक इट, गिव इट, जो भी था वो। आप ऐसी चीजें अगर आप कर रहे हैं तो आप पता लग रहा है साफ साफ टारगेट कर रहे हैं। नवीन उल हक का हमेशा विराट कोहली के फेल होने पर या फिर आरसीबी के कुछ गलत होने पर स्टोरीज डालना, ये साफ साफ दिखता है कि आप वो टारगेट कर रहे हैं। दिस टारगेट इज प्रीटी रॉन्ग फ्रॉम लखनऊ सुपर जायंट्स। आप प्लेऑफ में पहुंच गए, क्रिकेट आपने बहुत अच्छी खेली है, लेकिन जो आप सोशल मीडिया पर गेम्स खेल रहे हैं, इसके चलते आपका नाम खराब ही होने वाला। और इसी कारण से पर्सनली मुझे लखनऊ की टीम है भी नहीं पसंद अगर ये ऐसी हरकतें करेंगे। क्रिकेट अच्छा खेल रहे हैं, क्रिकेट के लेवल पे दे आर रियली गुड, बट ऐसी चीजें करना आप अपनी छवि खराब ही कर रहे हैं।